A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA 4 सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स थर्ड है और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, अब आज हम लोगों को पढ़ना है, देखिए अ सीक्वेंस, आज हम लोग को थ्योरम पढ़नी है। अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, दैट इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक। तो इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, मतलब केवल एक होती है और एक से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये प्रूव करने के लिए हम रिवर्स उसमें लेते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे कि हमारी सीक्वेंस जो है किसी दो पॉइंट पे कन्वर्ज होती है और दो पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, बाद में उसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे और फिर बता देंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वन एंड ओनली वन पॉइंट पे ही कन्वर्ज होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ, लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस Sn। अब ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का सिंबल है Sn, कन्वर्ज टू टू डिफरेंट नंबर। दो डिफरेंट नंबर हमने ले लिए। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, एक नंबर है यूनिक नंबर L। ठीक है, आज हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं, उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि सीक्वेंस केवल एक ही यूनिक नंबर पे कन्वर्ज करती है। लेकिन इसको सही इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम पहले ये लेके चलेंगे कि सीक्वेंस जो है किसी दो नंबर पर कन्वर्ज कर रही है। तो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया L और सेकेंड नंबर ले लिया L1। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था Sn माइनस L, मॉड के अंदर Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर m इज लेस देन इक्वल टू n या फिर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो ये होता था फॉर्मूला हमारा। तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे हमने ले लिया डिफरेंट नंबर है। लेट अस कंसीडर द सीक्वेंस Sn कन्वर्ज टू टू डिफरेंट नंबर L एंड L1 सिंस L इज नॉट इक्वल टू L1। भाई अगर दो नंबर पे कन्वर्ज कर रही है तो अलग डिफरेंट नंबर है, तो L और L1 जो है इक्वल हो ही नहीं सकते, तो वही लिखा है देयरफॉर मॉड L माइनस L1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो L माइनस L1 क्या होगा, आपको पता है कि लिमिट जहां पे कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो वो जो नंबर होता है जहां पे वो कन्वर्ज करती है उससे पहले काफी नंबर आ चुके होते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि L नंबर हमारा L1 से बड़ा है तो और L1 पहले आता है L से, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन दो नंबर पे कन्वर्ज कर रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि L बड़ा है कि L1, इसीलिए हमने इसको मॉड के अंदर लिखा है। हमें नहीं पता कि L1 बड़ा है कि L बड़ा है, L छोटा है कि L1 छोटा है, हम लोगों को नहीं पता। अब हमने ये मान लिया, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये हमने मान लिया लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 मॉड L माइनस L1 देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो इस चीज को आपको, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या हम लोगों ने लिया था। तो यहां से 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड L माइनस L1, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, यही वाला लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको ये पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सीक्वेंस एक यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, तो फॉर्मूला हमारा होता था मॉड के अंदर Sn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m जो है डिपेंड करता था एप्सिलॉन पे। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कल। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा है। अब दो डिफरेंट नंबर पे दो डिफरेंट नंबर है L और L1, तो हमने m की जगह पे m1 और m2 ले लिया। ठीक है, तो सिंस सीक्वेंस कन्वर्ज टू L देन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1 इज बिलोंग्स टू n, m1 बिलोंग्स टू n। कैपिटल N का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स, और ये m1 क्या होगा, छोटा होगा या फिर इक्वल टू हो सकता है स्मॉल n से। n भी क्या है, n भी एक नेचुरल नंबर है जो m से बड़ा है।
ठीक है, m1 से बड़ा है। सेम ये हमने जो Sn माइनस एल लिखा है मॉड के अंदर लेस देन एप्सिलॉन, तो यही चीज हमारी L1 के लिए भी होगी, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी की तरीके से Sn माइनस L1 मॉड के अंदर लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2, ये आपकी बन गई इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 लेट m इज इक्वल टू मैक्स m1 एंड m2, तो मतलब हम m1 और m2 को हमने क्या लिख लिया m। तो अब देखिए अगर हम ये ले लें मॉड l माइनस L1, क्या ले लें मॉड l माइनस L1, और यहाँ पे हमने मॉड के अंदर लिख दिया Sn माइनस L माइनस Sn माइनस L1। भाई Sn से Sn कट जाएगा और हमें मिल जाएगा L1 माइनस L या L माइनस L1, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉड के अंदर हमें नहीं पता होता क्योंकि मॉड से जब वैल्यू बाहर निकलती है तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। मॉड L माइनस L1 को हमने ये लिख दिया, ठीक है, माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है और यहाँ पे Sn माइनस L Sn माइनस L1, Sn से Sn कट जाएगा तो L माइनस L1 मिलेगा या L1 माइनस L मिलेगा, ठीक है। अब ये लेस देन होगा, ये हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में, कि अगर मॉड के अंदर इस तरीके से a माइनस बी लिखा हुआ है या a प्लस बी लिखा हुआ है और उसको अलग अलग मॉड में आप अगर जो है लिखते हो तो वो क्या होता है ग्रेटर होता है इस वाले से, तो ये नंबर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू इसके होगा, तो इसको हमने अलग अलग मॉड के अंदर लिख लिया। अब जब मॉड के अंदर से ये माइनस साइन निकलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब देखिए फिर Sn माइनस L को इक्वेशन 2 से देखिए एप्सिलॉन लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 से देखिए मॉड Sn माइनस L1 को प्लस ये एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया 2 एप्सिलॉन हो गया। और एक चीज और, ये जो है ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया, ठीक है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। अब दोनों को ऐड कर दिया। अब इक्वेशन 1 को देखिए, 2 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है मॉड L माइनस L1, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें मिला क्या मॉड L माइनस L1 इज लेस देन मॉड L माइनस L1, ये तो दोनों सेम चीज है। जैसे हम ये लिखें कि 1 इज लेस देन 2 या 2 इज लेस देन 3 या 3 इज लेस देन 4, तब तो समझ में आता है। अगर हम ये लिखें 1 इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 2, 3 इज लेस देन 3, तो क्या ये चीज सही है? नहीं सही है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही चीज लिखी है, तो एक चीज दूसरी चीज से छोटी कैसे हो सकती है। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा विच इज नॉट पॉसिबल, सो L इज इक्वल टू L1। तो L इज इक्वल टू L1 का मतलब क्या है कि वो लिमिट पॉइंट एक ही होगा, चाहे आप उसको L बोलो और चाहे आप उसको L1 बोलो। That is the limit of sequence is unique. Limit of sequence यूनिक होती है हमेशा, ध्यान रखिएगा इसको। और ये हो गया आपका hence proved। तो इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। All the best to all of you. Thank you.